सुना था हमने, जैसे भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, देख लेते हैं। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंद जी महामुनिराज की। अरे वसनायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंद जी महामुनिराज की। मुनिषि पुण्यानंद महाराज जी की। यहाँ पर विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कल हम देख रहे थे अतीत के कुछ दृश्य जो हमें अवगत करा रहे थे कि जीवन में पता नहीं कब कौन से पुण्य का उदय आ जाए और कब कौन से पाप का उदय आ जाए। इसलिए हमेशा तैयार रहना। जीवन में जब पुण्य का उदय आएगा तो उस समय आपके साथ हजारों की लाखों की भीड़ होगी। उस समय आपको संभलने की जरूरत नहीं होगी, आपको संभालने वाले बहुत होंगे। लेकिन जब जीवन में पाप का उदय आएगा उस समय आपके अपने भी आपके विरोधी होंगे। उस समय आपको कैसे संभलना है ये आप पर स्वयं पर डिपेंड करेगा। आपको थोड़ी देर में संभलना है, एक दिन में संभलना है या एक हफ्ते में संभलना है, आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति सफल होता है जब जय जयकार लगाने के लिए सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति हारता है तो उसकी टीम के भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे ही घटना घटी उस ग्वाले के जीवन में। जब पाप का उदय था तो कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन पुण्य का उदय आया तो वह सेठ भी अपने पास बैठाकर उसको भोजन करा रहा है। कल हमने देखा कि वह ग्वाला जिसका नाम सुवक था वो नदी में कूद गया और उसके पेट के आर पार एक लकड़ी चली गई थी और वह मरणासन्न अवस्था में था और नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कल, वो बच पाया था? नहीं। जब आयु कर्म पूरी होती है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। उस समय न कोई तंत्र, न कोई मंत्र, न कोई विद्या, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई हमें भी नहीं बचा सकता। कि हम तो जाप लगाते हैं, मंत्र शक्तियाँ बहुत सारी, कुछ भी कर लेंगे, नहीं, कुछ काम नहीं है। वो हमारा पुण्य हमारे साथ अगले भव में तो जा सकता है, लेकिन हमारे आयु कर्म को नहीं बढ़ा सकता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आपके द्वारा किया हुआ पुण्य, महाराज जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, दान देते हैं, हार कराते हैं, हमारी आयु तो ज़्यादा हो जाएगी ना? ना भाई ना। जितना आयु कर्म का बंध आपकी आत्मा में हुआ है उतना ही होगा। वो घट तो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। घट कैसे सकता है? अकाल मृत्यु के कारण। अकाल मृत्यु आपकी, हमारी, किसी भी टाइम हो सकती है। तैयार रहना। इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना, ज़्यादा सपने नहीं सजाओ कि भाई ये हो जाए, मेरी बेटी की जॉब लग जाए, या और भी बहुत सारी कल्पनाएं अपन लोग सजाते रहते हैं। उन कल्पनाओं में ज़्यादा डूबे नहीं रहना, क्योंकि पता नहीं होता मृत्यु कब आ जाए। उस समय आपको 1 मिनट नहीं मिलेगा कि अपने फ़ोन में से चैट डिलीट कर दो। आपको 1 मिनट नहीं मिलेगा कि अपनी खबर अपने जिस आपका प्रिय उसको बोल दो कि अब मैं जा रहा हूँ दुनिया से। अपना ध्यान रखना, पक्का मान लेना।
1 मिनट नहीं मिलेगा कि मेरा बेटा बाहर रहता है, उसको एक बार फ़ोन लगा के बोल दूँ बेटा मैंने उस व्यक्ति को इतना पैसा दिया हुआ है, ले लेना। बेटा ज़मीन के कागज़ वहाँ पर रखे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तैयार रहा करो और अपना सब कुछ एकदम क्लीन रखा करो कि आप मरो तो आपको दुख ना हो, क्योंकि जब तक आपके मन में कोई सल्ल होगी तो आपको बहुत दुख होगा। हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, हम तैयार रहते हैं, जब हमारी मृत्यु आएगी हमारा विकल्प नहीं आने वाला इतना सा कि हमारे बाद इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इनका क्या होगा, जो होगा सो होगा, मस्त है। तो वो सुबह वाला भी बच ना पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके पुण्य का उदय देखो, वो मृत्यु को प्राप्त करके उसे सेठ वृषभ दास के घर पर जन्मा, जिनमती की कोख में पहुंच गया। और जब उसका जन्म हुआ तो अनेकों सब मंगलकारी सगुन हुए, दुग्ध आदि के मटके फूट गए, सरोवरों में जला गया, वृक्षों पर फल आ गए। पुण्यात्मा जीव की पहचान होती है। अगर घर में आपके बेटा बेटी ने जन्म लिया है और आपके घर में अशुभ होने लग जाए, मृत्यु होने लग जाए, लॉस होने लग जाए, बीमारियां आपको सभी तरफ से घेर लें, तो मान लेना ये जो जीव आया है पापी जीव है, पुण्यात्मा जीव नहीं है। और कई जीवों के बारे में सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि जैसे वो जन्म लेते हैं उनके घर में आनंद ही आनंद हो जाता है। सबसे पुण्यात्मा जीव कौन होता है? तीर्थंकर बालक। वो गर्भ में आया उससे 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। और एक अकृत पुण्य था जो गर्भ में आया तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, राज्य खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, धन वैभव खत्म हो गया। महान भाग जन्म हो गया और इतना सुंदर बालक कभी किसी ने देखा ही नहीं। आस पास के लोग देखने आते, राजा महाराजा तक देखने आते, इसलिए उसका नाम रख दिया सुदर्शन। क्या नाम रखा? जिसके दर्शन अति शुभ हैं, अति प्रिय हैं। ऐसा सुदर्शन अपनी बाल्य अवस्था में अपनी शरारतों के माध्यम से लोगों के चित्त को हरण करने लगा। और वह सुंदर भी इतना मानो स्वयं कामदेव ही हो, और क्यों ना होते, वो कामदेव के पद पे भी जो थे, जो सेठ सुदर्शन थे वो कामदेव थे। जैसे हनुमान जी थे, प्रद्युम्न जी थे, ऐसे सेठ सुदर्शन कामदेव थे। कामदेव के बारे में पढ़ने में आता है कि उसको जो कोई भी देखता है वो काम बाण से वेल हो जाता है, इतना सुंदर होता है वो, महान भाव। और जब वह बड़ा हो गया तो अपने जीवन में अरे नहीं खा रही भाई, ठहरो। तो अरे मुझे दिख रहा था मधुमक्खी है, चिंता मत करो ज़्यादा। हाँ, बीच में से कट कर देना, बाद में पूरा डिस्टर्ब कर दिया। हमारे ऊपर बैठे हमें तो काटा नहीं, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही। हाँ, हाँ। और वह जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गया तो वहाँ उसका एक मित्र बना जिसका नाम था कपिल। कपिल के साथ उसने शिक्षा ग्रहण की और विद्या का अर्जन करके वह शीघ्र अपने घर की ओर आ गया। कुछ ही समय में उसने बहुत सारी विद्याएं ग्रहण कर ली, वास्तु, ज्योतिष, व्याकरण, न्याय, सब कुछ। क्योंकि जब पुण्य का उदय होता है तो ज्ञान भी जल्दी आता है, और जब पाप का उदय होता है तो तुम एक श्लोक को 100 बार याद करो, याद नहीं होगा। और जब पुण्य का उदय होता है तो 100 श्लोक एक दिन में याद हो जाते हैं। महान भाव। कुछ समय उपरांत उसका विवाह भी हो गया और उसकी जो पत्नी आई वो मन को हरण करने वाली थी, और उसका नाम भी वही मनोरमा,
जो उसके मन को रमाने वाली थी धर्म ध्यान में। दोनों साथ में मिलकर के धर्म ध्यान करते, व्रत पालन करते, यथा योग्य सेवा करते, एक दूसरे की प्रति विनय भाव रखते। समय बीतता गया। एक बार वह सुदर्शन किसी कार्य के लिए नगर से बाहर जा रहा था। उसी समय अचानक उसके ऊपर जो कपिल था, उसकी पत्नी कपिला, उसकी दृष्टि पड़ी। कपिला ने जैसे ही सेठ सुदर्शन को देखा, उसके मन में आया ये कौन है? कोई विद्याधर है, कोई देव है, कोई असुर है, कौन है ये? इतना सुंदर आज तक मैंने जीवन में ना देखा। अगर ये मुझे ना मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं इसके बिना जीवित ना रह पाऊंगी। अपनी सखी के माध्यम से पता लगवाया, अरे ये तो इसी नगर का सेठ का पुत्र है और मेरे स्वामी का मित्र भी है। बहुत अच्छी बात है। उसने षड्यंत्र से सेठ सुदर्शन को अपने घर बुलवा लिया। उस समय कपिल किसी कारणवशात अन्य शहर गया हुआ था और कहा कि तुम्हारा मित्र बहुत बीमार है, तुम्हें उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। बोले अरे क्या हो गया मेरे मित्र को? बोले मुझे नहीं पता, जाओ ऊपर जाके देख लो। मैं ऊपर के कक्ष में गया तो वहाँ कपिला थी और कपिला ने अपनी पाप वासना को प्रकट किया और कहा कि हे भगवत जी, हे आर्य पुरुष, मैं तुम्हें अपना जीवन सौंपना चाहती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे बिना एक पल ना रह पाऊंगी। वो सोचने लगा आज कहाँ फंस गए, ये कौन सा उपसर्ग आ गया, अब मैं क्या करूं? तो उसी समय उसको एक युक्ति सूझी और बोली हे कपिले, तुम्हें ये सिर्फ रूप ही सुंदर दिखता है, लेकिन मैं कुछ और ही हूँ। बोले मतलब? बोले मैं नपुंसक हूँ, मैं आपके भोगों की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना कर पाऊंगा। उसने जैसे ये बात सुनी, उस सेठ पुत्र को धक्के देके घर से निकाल दिया। क्योंकि सही बात है, जब हमारे मनोरथों की पूर्ति नहीं होती तो हमारे साथ रहने वाला भी हमें अप्रिय लगने लगता है। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिसके प्रति हमें राग था, उससे भी द्वेष हो जाता है। जब तक हमारी बात सामने वाला मान रहा है, हमारे मन का कर रहा है, तब तक वो अच्छा है। संसार में कोई अच्छा बुरा होता नहीं है। आप सोचो महाराज जी ये बढ़िया लड़का है, ये मेरी बात मानता है, ये बहुत बढ़िया है, हमें आड़ कर आती है, ये बहुत अच्छे हमारा ध्यान रखते हैं। कोई अच्छा बुरा नहीं होता। जब तक तुम्हारे मन के अनुकूल सामने वाला कर रहा है, तुम्हारी हर बात पे वो साथ दे रहा है, तब तक वो अच्छा है। जिस दिन तुम्हारे मन के प्रतिकूल चल दिया, तुम्हारी एक बात नहीं मानी, उसी दिन दुनिया में उससे बुरा कोई नहीं होगा। महान भाव। और वह बच कर के आ गया। जिनेंद्र देव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, हे प्रभु बच गए आज तुम। समय व्यतीत होने लगा, बसंत महोत्सव आ गया। बसंत महोत्सव में वह अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, तो उसी समय रानी अभयमती की दृष्टि उस पर पड़ी और सोचने लगी कोई नाग कुमार है या असुर देव या गंधर्व देव या कोई भोग भूमि से आया हुआ आर्य, कौन है ये? नहीं, ये तो कामदेव मालूम पड़ता है। हाँ, ये तो सच में कामदेव है, इसके बराबर इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं। और उसी समय कपिला बोली, रानी क्या विचार करती हो? बोली देखो सामने जो जा रहा है रथ पे, कितना सुंदर है, काश पहले मिला होता तो मैं इससे विवाह कर लेती, पर कोई नहीं। जब मिला तब ठीक, अब मैं इसे अपना बनाऊंगी और मैं इसको राजा बनाऊंगी, महाराजा बनाऊंगी और इसी के साथ अपना पूरा जीवन यापन करूंगी। कपिला ने कहा रानी
ये विचार निकाल दीजिए, ये तो नपुंसक है। बोले हैं? बोले हाँ रानी। उसी समय उन दोनों के साथ में जो दासी थी बोली कि कपिला, तुम्हें किसने मूर्ख बना दिया? देखो साथ में उसकी पत्नी मनोरमा है, और देखो वो साथ में एक बालक चल रहा है, ये उन्हीं का पुत्र है। कपिला, तुम्हें तो सेठ पुत्र ने ठग लिया, ये बनिया है और इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके तुम्हें ठग लिया। कपिला अपना सर पकड़ के रोने लगी। बोले हाय, मुझे इस मानव ने मूर्ख बना दिया। लेकिन अभयमती कहने लगी कोई बात नहीं, ये तुमसे बच सकता है, मुझसे नहीं। मैं देखती हूँ। और अपने महल में जाके अपनी दाई को बुलाया और कहा, दाई माँ, मुझे वह सेठ पुत्र चाहिए। पहले दाई ने समझाया, रानी ये उचित नहीं है। कहाँ तुम रानी, कहाँ वो सेठ पुत्र? बोले नहीं, अगर आपने मेरा ये कार्य न किया तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगी। सबसे बड़ी धमकी, अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगी। लेकिन ध्यान रखना, जान देने के बाद तुम ऐसी जगह पहुंचोगे जहां जान देना भी चाहो तो दे नहीं पाओगे। सुसाइड करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1 मिनट लगेगी, पटली से कूद जाओ, बिल्डिंग पे चढ़ के कूद जाओ, या फिर पिस्टल लो, शूट कर लो, बहुत आसान है। लेकिन उसके बाद मरना बहुत कठिन है। फिर मृत्यु को तुम चाहते हो, फिर भी मृत्यु मिलती नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पर आया है जो सुसाइड होती है उसमें कसायों का उद्वेग होता है, और कसायों की तीव्रता में अगर मरण होता है तो नरक अवस्था की प्राप्ति होती है। आपको लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। पक्का मानना, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चारों तरफ से प्रॉब्लम आ जाएं, आपके ऊपर एक नहीं 100 आरोप लगा दिए जाएं, आपके साथ बुरा सा बुरा हो जाए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी कभी सुसाइड मत करना। महाराज जी, मेरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूं जी के? अभी आपको लग रहा है, लेकिन महाराज जितनी सारी बीमारियां हो गई शरीर में, क्या करूंगी जी के? जिनको मैं अपना मानती थी उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, जो बच्चे मेरे थे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अभी जियो और अपने जीवन को अच्छे से जियो। और अगर नहीं जिए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, जान पूछ करके नदी में कूद गए, जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो पक्का मानना नरक अवस्था को प्राप्त होंगे। और वहां नरक में आप एक बार नहीं 100 बार मरना चाहोगे, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। एक नारकी जीव ऐसा जो मरना चाहता है, नाली का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, वो मस्त है नाली में। एक सियार है, शेर है, कोई भी है, वो मरना नहीं चाहेगा। एक बैल है जिसके ऊपर खूब बोझा लादा जा रहा है, खूब हंटर मारे जा रहे हैं, वो भी मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक नारकी ऐसा है जो मरना चाहता है, क्योंकि वह देखता है हर पल कष्ट, और इतना कष्ट सह ना पाओगे। एक सैंपल बताएं, आपका हाथ रखो टेबल पे और बेल्ट बांध दी जाए आपके हाथ के चारों तरफ, आपकी उंगली भी हिल ना सके इतना टाइट, और ऊपर से 10 किलो का हथौड़ा आपके हाथ पे बरसाया जाए और 60 सेकंड में 60 बार मारा जाए, कितना दर्द होगा? कभी गेट में आपकी उंगली आई है? आई होगी, ज़्यादातर हमारी भी आई है। कितना कष्ट होता है, वो कुछ भी नहीं है। कभी जले हो, नरक में कितना दुख होता है पता है आपको? आपको पकड़ा, आपके हाथ पर एकदम टाइट बांधी, आंखों पे पट्टी बांधी, कानों में कॉटन लगा दी, मुंह के अंदर पहले कॉटन भरी, ऊपर से टेप लगा दी, सारे कपड़े हटा दिए, एक भी कपड़ा नहीं, बिल्कुल हिल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, मुंह में से इतनी सी आवाज नहीं निकल पा रही, और आपको खौलते हुए पानी में डाल दिया जाए फिर। और इतना खौलता हुआ पानी
कि अगर कुछ भी गिर जाए तुरंत खत्म, और उसमें से डाल के फिर निकाल के डंडों से आपको कूटा जाए, उस कष्ट को कह पाओगे क्या? नहीं कह पाओगे। वो उससे भी कई गुना ज़्यादा कष्ट होता है नरक में। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी चले जाएंगे नरक, चले जाएंगे नरक। बच्चों का खेल है क्या नरक में जाना? बेटा अभी कह रहे हो नरक में चले जाएंगे, लेकिन जब जाओगे ना तब पता चलेगा। फिर महाराज बचा लो, वहाँ ना महाराज आएंगे ना भगवान आएंगे ना मम्मी ना पापा, कोई नहीं आएगा। अभी बड़े शौक में पापों को कर रहे हो, कर लो बेटा कर लो, लेकिन जब वो यात्रा करनी पड़ेगी तब उस समय लगेगा कि भाई मैंने बहुत गलत किया। उस समय की चीज़ होगी पछतावा, और उसके लिए भी टाइम ना मिलेगा, इतनी मार काट होती है। लेकिन रानी को खूब समझाया, रानी नहीं मानी, और रानी ने अपनी दाई से कहा रानी दाई माँ अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वह सेठ चाहिए। समय हो गया, समय हो गया, 2 मिनट और सुना देते। और वह दाई एक कुम्हार के पास जाती है और 8 पुतले बनवाती है, मानव आकार के 8 पुतले बनवाए, और एक एक पुतला वह प्रतिदिन लाती है। उस रानी के पास पहुंचने के लिए 7 दरवाजे थे, और 7 दरवाजों पर एक एक पहरी था। पहले पहरी ने पूछा ये रात में क्या लेके जा रहे हो? बोले तुम मुझे रोको मत, रानी की मैं दाई हूँ, तुम मुझे जानते नहीं? बोले माँ जानते हैं, लेकिन पहले दिखाओ क्या है। वो अपने उस पुतले को छोड़ देती, पुतला टूट जाता, और वह कहती अब तुम ध्यान रखो, कल तुम्हें मैं सूल की सजा दिलवाऊंगी। रानी एक व्रत कर रही है, कामदेव का व्रत, और यह उन्हीं की प्रतिमा थी, तुमने तोड़ दी, कल तुम्हें मैं सूल की सजा दिलवाऊंगी। वो पहरेदार इतना डर जाता, बोले मेरी माँ क्षमा करो, अब तुम कभी भी आओ कभी भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन निकल गए, और वह एक दिन सेठ शमशान में, कहाँ पर? शमशान में सामायिक कर रहा था, क्योंकि वो सच्चा जिनेंद्र देव का भक्त था, और अष्टमी 14 को सामायिक कहाँ करता था? शमशान में जाके करता था, एसी के कमरे में नहीं करता था। अपने स्वयं के पुण्य की परीक्षा लेता था, निर्भीक था। जो पुण्य आत्मा जीव होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं, जिनको नमोकार मंत्र पर श्रद्धा है, वो डरते नहीं। हाँ, अचानक एक पल के लिए कोई अचानक हादसा हुआ, भय संज्ञा जागृत हो सकती है, लेकिन उसी समय वह अपने जिनेंद्र देव के नाम से उस भय संज्ञा को भी शांत कर देता है। और जब वह शमशान में सामायिक कर रहा था तो वह दाई गई, उसे उठाया, कंधे पे रखा, कपड़ा डाला और रानी के कक्ष में ले आई। रानी के सामने रख दिया और चले गई। रानी ने अनेकों प्रकार की चेष्टाएं की, प्यार से समझाया, बहुत प्रेम से समझाया, मैं तुम्हें राजा बना दूंगी, अनेकों प्रकार का लोभ दिया, अपने बदन को दिखाया, अनेकों प्रकार की कुछ चेष्टाएं की, लेकिन वह जिनेंद्र देवों का भक्त आंख बंद करके प्रतिमा की तरफ बैठा रहा। और जब देखा प्रातः काल हो गया तो उसने दाई को बुलाया, बोली किसी यहाँ से ले जाओ और फेंक दो बाहर, ये मेरे काम का नहीं, ये सच में बेकार है, नपुंसक है। क्योंकि अब तक प्यार से समझा रही थी, रात में फिर उसके बाद उस पे लात घूसे बरसाए, बोले इसके चक्कर में मैंने अपनी पूरी रात्रि खराब की। अब दाई कहने लगी रानी अब मैं इसे नहीं ले जा सकती, प्रातःकाल हो गया है, लोगों का आवागमन प्रारंभ हो गया, अब मैं नहीं ले जा पाऊंगी। अब क्या होगा? अब क्या सैनिक आकर के उस सेठ सुदर्शन को पकड़ लेंगे? क्या रानी महल को छोड़ के भाग जाएगी? क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं राजा आकर के दोनों को एक साथ देख ले और दोनों को फांसी की सजा दे दे? पता नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं राजा इस दृश्य को देखकर खुद दीक्षा ले ले? क्या होगा ये हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आज इतने ही पन्ने मेरे सामने आए थे, बाकी के कल सुनने में आ रहा था, कुछ लोग बता रहे थे 25 तारीख को बिहार है। पहला प्रश्न, सेठ पुत्र के मित्र का नाम क्या था? वो सेठ का पुत्र था ना,
उसका मित्र का नाम क्या था? पुरुष वर्ग में पहले नहीं है, बताओ। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ जी, कपिल। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए, आज किनकी ओर से पुरस्कार? हाँ, आओ नरेंद्र। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, आओ। क्या नाम है आपका? सौम्या। अरे वाह, हमारे गुरुजी नाम रखते हैं बहुत बच्चों को सौम्या, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़े। सौम्या के लिए ताली बजाओ। हाँ, अपने परिणामों को भी सौम्य बनाए रखने का प्रयास करना। अगला प्रश्न, जो सेठ पुत्र था वो किस पद का धारी था? पद होते ना, जैसे तीर्थंकर वगैरह, जिन्होंने अभी तक, किसको बुला रहे हो? जिन्होंने अभी तक नहीं बताया। आपने नहीं बताया, बता दिया? कभी बताया? त्याग लिया है ना, वैसे बताया तो नहीं ना। खड़े हो जाओ। आज छोटे छोटे बच्चे, आप बड़े बच्चे हो। कामदेव। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए, अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए। हाँ, अगला प्रश्न, गुड़िया के लिए ताली बजाओ। डेली आने आती है ये। हाँ, और चुपचाप खड़ी रहती है। कभी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी ये नहीं कि खुद आकर के दे लो, बुलाने पड़ता है, बेटा दे लो। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। और बहुत सारे त्याग भी किए हुए बिटिया ने। अगला प्रश्न, रानी का नाम क्या था? थोड़ा रानी, रानी थी ना? आपने बता दिया ना पहले? नहीं बताया? सच्ची? पक्का? चलो बताओ। आपने तो बता तो दिया पहले, आप कितनी बार बताओगे? रानी का नाम पूछ रहा हूं बहन। सोचो सोचो सोचो। बैठ जाओ। कितने अच्छे, ताली हो जाए उनके लिए। बताया नहीं उसके लिए। पुरुष होना। आपने नहीं बताया कभी? आपने? हाँ, बताया है। आपने भी बताया है। आप बताओ, जिन्होंने नहीं बताया पहले वो। मनोरमा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और कौन बताएगा? आपने बता दिया पहले। अरे वो हाथ खड़ा कर ही नहीं रही, वो बता ही नहीं रही। खाम बताओगे? बता दो, जल्दी खड़े हो जाओ भाई। अवयमती, बिल्कुल सही। आइए, आप ध्यान से सुन रहे थे, कान लगा के सुन रहे थे। आइए, अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी। सेठ पुत्र का नाम क्या था? वो तो सबको पता होना चाहिए भैया। पता है? नहीं पता? चलो बता दो। खड़े हो जाओ, हाथ लगाओ, दांत गिर जाएंगे। इतनी खुशी हो रही है। आओ, पुरस्कार ले लो। क्या लाए हो उसमें? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, आज पहली बार गिफ्ट मिल गया। हाँ, अगला प्रश्न, पता है, हंसते रहो, उससे गुरुजी हमें बताते हैं, जो हंसता रहता है व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, वो बीमार नहीं होता। और जो मुंह लटका के रहता है वो हमेशा बीमार रहता है। इसलिए हमेशा कहाँ है? जो मुंह लटकाए रहते हैं, दिख नहीं रहे आज। अगला प्रश्न, ओके। सुदर्शन के पिता का नाम क्या था? सुदर्शन के पिता का नाम क्या था? आज जिनका बर्थडे है वो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। पहले तो नाम बताइए अपना। क्षमा जी, हमें क्षमा करें। क्षमा भाव सभी जीवों से रखा। आज हमें क्षमा आंटी का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपका जन्मदिन किसी युग में, अभी तो नहीं मना पाएंगे,
किसी युग में जन्म कल्याणक के रूप में हम ही नहीं पूरा 3 लोक मनाए, ऐसी आपके प्रति सद्भावना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धर्म दान में व्यस्त रहें और जीवन के अंत समय में कम से कम तीर्थंकर भगवान का चिन्ह पीछे कमंडल धारण करके इस देह का परित्याग करें। आप बताइए, थोड़ा सा वृषभ, नाक नहीं, देव नहीं, वृषभ दास ही था, सेठ तो वो था, वृषभ दास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए वृषभ दास, आइए ताली तो बजाओ भाई, इनको मिल रहा है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कुछ नहीं, समय हो गया। चलो हाँ समय हो गया। वो कल के पेंडिंग के, उनका क्या करना, दे दे, ठीक है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जीवन काल में प्रतिमाएं रखवाई हैं, जिनेंद्र देव की प्रतिमा। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, हमारे ग्रंथों में भी आया, जो राई के दाने के बराबर प्रतिमा और धनिये के दाने के बराबर मंदिर बनवाता है, वो जीव 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा आचार्य भगवानों ने कहा है सबने। राई के दाने के बराबर प्रतिमा और धनिये के दाने के बराबर मंदिर। जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन एक प्रतिमा अपने नाम से जरूर रखवाना, चाहे 3 इंच की, 5 इंच की, 10 इंच की बड़ी, कितनी भी जितनी अनुकूलता हो, लेकिन एक प्रतिमा जरूर रखवाना सब लोग अपने अपने नाम से। हाँ कितनी रखवाई, 10 से ऊपर, बहुत बढ़िया। आइए आज के पुण्यात्मा जी हमारे अम्मा जी, इन्होंने 10 से ज़्यादा प्रतिमा रखवाई है, निकट भव्य जीव है। आइए, अरे उनको साथ ले आया करो, क्यों अकेले बेचारे। हाँ चलो ठीक है। हाँ अगला पुरस्कार, जो आज से सबसे ज़्यादा दिन के लिए, जो आज से सबसे ज़्यादा दिन के लिए क्या त्याग कराए हैं, आज क्या कराएं बताओ। हाँ, हिंसक पदार्थ जिसमें आते हैं नेल पेंट और लिपस्टिक, इसका त्याग करेगा। जिसमें हिंसक पदार्थ आते हैं, एक प्रोडक्ट है विद्यांजलि का, उसके यूज करो, मना नहीं है, वो एक नेचुरल आता है, और जो बाकी आते हैं उनमें हिंसक पदार्थ आते हैं। हाँ हिंसक का नहीं करते आप लोग? अरे आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, क्योंकि अपन को किसी के खून से अपने शरीर को नहीं सजाना है। देखो हमें पता है त्याग नहीं कर पाओगे बिल्कुल, लेकिन अपन त्याग है आज से, पहले से ही है। किससे लिया था? पहले से ही है आपका, पहले से। जो आज से त्याग करेगा, जो आज से त्याग करेगा, एक दिन का कौन त्याग करेगा? जो बाजार की आती है, वैसे वो भी बाजार से आती है, लेकिन विद्यांजलि वगैरह उसको छोड़ करके और चीज़ों का। एक दिन के लिए नेल पेंट का त्याग कौन करेगा? एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, एक साल के लिए। बहुत बढ़िया। आप कितने टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहन जी ने लाइफ टाइम के लिए, हाँ, विद्यांजलि वगैरह के यूज कर। हाँ किसकी? हाँ लिपस्टिक। तो किसकी क्या त्याग किया? नेल पेंट का। ठीक है, नेल पेंट का। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और कोई कर रहा है? आज से त्याग कर रहे हो? पहले से त्याग है ना आप लोग, उनका त्याग नहीं था। आप कितने टाइम के लिए कर रहे हो गुड़िया? एक साल के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और इन्होंने लाइफ टाइम के लिए नेल पेंट का त्याग किया है। और लिपस्टिक में भी ऐसा कर सकते हैं, जो और शुद्ध आती है वो आप लगा लीजिए, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, आपका जीवन है। लेकिन हिंसक पदार्थ आप सेवन ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान करें। आइए, ये आपने जो त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है, इनके त्याग का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि अभी युवावस्था है और युवावस्था में ये सौंदर्य चीज़ों का त्याग कर रहे हो।
बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, द्वार संघ में जिनवाड़ी माता की जय। हे स्वामी ऋचिकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख को कम को भोइलाओ सुगैगमनम समाई मरणम जिन्गो संपत्ति ओम अज्जम नमोस्तु भगवन नमो। हाँ, हंसते मुस्कुराते बोलेंगे